नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गांव की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी होगी, आज की जो एक समाचार होगी, वो एक ऐसे व्यक्ति की होगी जो ये कहते कहते इतना धूत हो गया कि उसे बिन दुल्हन के ही घर वापस आना पड़ा। वो हर समय सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि आज मेरे यार की शादी है। वो खुद ही भूल गया कि उसकी शादी है और शादी में कितना बवाल हुआ, क्या हुआ, ये सारी कहानी आज हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक फतेहपुर ज़िला है, जो फतेहपुर ज़िला का थाना थरियाँव है। उसी थरियाँव गांव के सिमरिया गांव में एक बारात आई थी। इस बारात में दूल्हे राजा ने ऐसी हरकत की कि इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर प्रदेशों में चर्चा के विषय में चल रहे हैं। दोस्तों, नशे में धुत दूल्हा ने उस वक्त तांडव मचा दिया जिस वक्त आगवानी चल रही थी। आगवानी के समय दूल्हा खुद नाचने लगा। इतना ही नहीं, नाचते नाचते वह नागिन धुन के गानों पे भी जमकर डांस किया। लोट पोट के जब उन्होंने डांस किया, इतने से उसका जब जी नहीं भरा तो वो तांडव भी किया। जब आगवानी के समय वह नशे में धुत होकर गिरने लगा तो लोग उसे उठा करके जनवास पे ले गए और जनवास में ले जाने के बाद काफ़ी समय तक लोग यह इंतज़ार करते रहे कि शायद इनका नशा अगर कम हो जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नशे में धुत व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि आज मेरे यार की शादी है। दूल्हे के दोस्त इसलिए उस गाने को बजाते हैं कि वो अपने आप को खुश महसूस करके और इतना ज़्यादा हैप्पीनेस होते हैं कि इन गानों में जमकर डांस करते हैं और अपने दोस्त को बधाइयाँ देते हैं कि आज मेरे दोस्त की शादी है। लेकिन इस दूल्हे राजा ने तो अपनी ही शादी में दोस्त की शादी बना दी। थाना थरियाँव के अंतर्गत सिमरिया में ये जो घटना घटी, ये घटना बीते 1 फरवरी दिन गुरुवार की है। लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि दूल्हे राजा की इस हरकतों से क्या क्या हुआ। बारात में गए शरीक होने जब लोग खाना पीना खाकर मस्त होने लगे, उसी वक्त दूल्हे के इस तांडव से घरातियों को इसकी भनक लग गई। भनक लगते ही वहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया और दूल्हे राजा को लोग बुलाने लगे। उधर बारात में आए दूल्हे के पिता व उनके परिजन व उनके रिश्तेदार किसी तरीके से आगवानी के कार्यक्रम को आगे बढ़वाने के लिए बार बार लेके जाते रहे, तो दूल्हा सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि आज मेरे यार की शादी है। उधर घरातियों की दूल्हे के नशे में धुत होने की जानकारी जैसे हुई, वैसे ही घराती के लोग भी दूल्हे के जनवास में पहुँचने लगे। जनमास में पहुंचते ही बातों में यह बातें उस दुल्हनिया के पास पहुंच गई जिस दुल्हनिया की शादी होने वाली थी। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के दरौली गांव के शेरा सिंह के पुत्र कमल सिंह 30 वर्षीय की शादी दिनांक 1 फरवरी सन 2024 दिन गुरुवार को थी। बारात लेकर फतेहपुर जिले के थाना थरियाँव के सिमरिया गांव बाराती लगभग 9 बजे पहुँचे। बारातियों के 9 बजे पहुंचते ही जो कि पूरे नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, बारातियों ने पहले नाश्ते किया, इसके बाद आगवानी का कार्यक्रम शुरू हुआ। आगवानी के कार्यक्रम शुरुआत होते ही दूल्हे ने जमकर गाजे बाजे पर डांस किए। इस नागिन धुन के डांस से लोग अचंभित रह गए कि दूल्हा आखिर इतना नाच क्यों रहा है। दरअसल मामला, दूल्हा नशे में इतना धुत था, इतना ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया था कि उसे खुद ही नहीं पता था कि वो खुद अपनी शादी करने आया है। उधर लड़के के पिता शेरा सिंह को जब इस नाच गाने की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने पुत्र कमल सिंह को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन कमल सिंह नशे में धुत थे। हम आगे ये भी बताएंगे कि उस लड़की ने आखिर शादी से क्यों इनकार कर दिया। दरअसल मामला, नशे में धुत होने के बाद दूल्हा आगवानी पे ही नहीं पहुंच पाया। उधर बाराती खाना खा ही रहे थे कि तब तक ये मामला घरातियों के पास पहुंच गया। जल्दी में बारातियों ने खाना खाकर इस माहौल को बिगड़ते जब देखा तो अपनी जान को बचाने के लिए रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर होने के बाद दूल्हे के पिता व उनके रिश्तेदार व उनके परिजन ही उस बारात में रुके। उधर दूल्हा नशे में धुत होकर सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि आज मेरे यार की शादी है।
दुल्हनिया को रात्रि करीब 1 बजे इस घटने की जानकारी हो गई। उधर दुल्हनिया ने इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है कि शादी के दिन ही दूल्हे अपने इन हरकतों से बाज नहीं आया कि मेरी जीवन किस तरह जाने वाली है। उधर दूल्हे के पिता ने इस मामले को बार बार दबाना चाहा, लेकिन घरातियों ने इससे कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब तक दूल्हा नशे की धुत से नहीं हटेगा तब तक कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उधर दूल्हे के इस इंतज़ार में कुछ बारातियों व उनके परिजनों को बंधक बनाना पड़ा। घरातियों ने उन्हें तब तक बंधक बनाया जब तक दूल्हा होश में नहीं आया। दूल्हा को होश में आते आते सुबह करीब 10 बज गए थे। उधर दूल्हा घर जाने की बात कहने लगा। लड़की वालों ने उन्हें तुरंत यह बातें कहा कि शादी में जो भी पैसे खर्च हुए हैं उसका वहन करने के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। दूल्हा इतनी बात को सुनकर बार बार रज़ाई ओढ़ने लगा सोने के लिए। उधर यह मामला काफ़ी लंबे समय तक पंचायत चली। पंचायत में जहां लड़की वालों ने साफ साफ कह दिया कि शादी में जो भी पैसे खर्च हुए थे उन्हें पूरा वहन करना पड़ेगा। किसी तरीके से मामला जो कि शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे जाके रफा दफा हुआ। उधर पुलिस का कहना है कि हाँ, ये बातें सही है कि दूल्हा नशे में धुत था, जहां लड़की ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन दोनों पार्टी आपस में सहमति बनाकर मामले को रफा दफा कर दिए हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना ही नशा करें जितने में आपकी भलाई हो। कहीं नशा ऐसा ना हो जाए कि आपको नशा ले। जैसे कि इस दूल्हे की कहानी इस वक्त मीडिया के सुर्खियों में काफ़ी चर्चित है। इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल पर बने रहें, ताकि हम इसी प्रकार की खबरें, इसी प्रकार की स्टोरी आप सभी के बीच लेकर आते रहें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।